किसानों की हक की जो बात होती है और किसान मुक्ति मोर्चा को लेकर जंतर मंतर पे एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, उसके ताल्लुक से हम यहाँ पे मौजूद काफी सारे लोग हैं और फिलहाल हम कुछ लोगों से बात करते हैं। तो किसानों की जो हक की बात होती है, जो मुल्क के मौजूदा हालात है, तो ऐसा क्यों लगता है कि किसानों के साथ तलफी हो रही है, किसानों के साथ लेमारी हो रही है, ऐसा क्यों लगता है? देखिए, किसान बटा हुआ है, इसलिए किसान के साथ कुछ भी जरूरत आप कर ले, किसान प्रतिवाद नहीं कर सकता है। ये होते हुए कि उनके 70% जो लोग हैं इस देश के अभी भी किसान या किसानी से जुड़े हुए पेशाओं से है। इस बार जो है ना, सरकार ने हद पार कर दी। 6 किसानों को जो मंदसौर में गोली से भून दिया, उससे एक अभूतपूर्व ऊर्जा निकल के आया है। अब किसान समझ गया कि 56 इंच के जो है ना, वो गुब्बारा है और वो रस्सी से भी बंधी हुई नहीं है, वो कहाँ कब उड़ के चली जाएगी कोई मालूम नहीं। तो सारे किसान जो है, संगठन अपने अपने संगठनों को एकत्रित करके ये बड़ा समन्वय समिति बनी है। इस समिति के दरवाजे खुले हैं। इस समिति के नेता जो है वो दूसरे समिति के पास जाके हाथ पांव पकड़ के उनको एकत्रित करेंगे। हम उनके साथ जुड़ जाएंगे, वो हमसे जुड़ना ना चाहे। मोदी सरकार ने किसानों के लिए काफी सारी योजनाएं निकाली हैं, काफी कुछ काम चल रहा है। वो कहते हैं किसानों के साथ हम अच्छा कर रहे हैं, उनके साथ और भी ज्यादा करेंगे। तो क्यों ऐसा लगता है कि किसानों के साथ हक तलफी हो रही है? देखिए, मैं खुद किसान भी हूँ और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी हूँ। सारे कार्यक्रम, सारे उनके जो योजना है उस पर बहुत कड़ा निगरानी रखता हूँ। सिर्फ जो है वो कागज पर है और जमीन पर ना मुझे मिलता है और ना मेरे किसान बहनों और भाइयों को मिलता है। तो ये कागज का सरकार, ये हवा का सरकार, ये शब्दों का सरकार, किसान अभी और इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये ऊर्जा बढ़ते जाएगा। मैं कोई बड़ा घोषणा तो नहीं करता, झूठे वादे भी नहीं करता, लेकिन ये जरूर मैं देखा यात्रा में रह के 14 दिन कि देश के किसान और जहां जहां से हम गुजरे हैं वहां सब भारतीय जनता पार्टी के गढ़ है। उनके किसान जो है सब उनके वोटर है। उनकी जो निराशता है, उन्होंने बिल्कुल सारा आशा खो बैठा है। आप उनसे बात करके देखें कि आज के दिन जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के किसान वर्ग में, गांव में कोई भी समर्थन नहीं है, चाहे अमित शाह भाई कुछ भी कह दे। पहले नोटबंदी हुई, फिर जीएसटी लागू हुआ और लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन भी जोर शोर पर है। क्या इसका किसान पे कोई असर पड़ता है या पड़ा है? नोटबंदी के वजह से किसान का फसल का दाम लगभग आधा गिरा है। अड़तिया के पास पैसा नहीं था, तो जितना पैसा था उतना खरीदा और माल लगातार आ रहा था। फसल जब कटाई हुई उसके बाद, तो नोटबंदी तो सबसे बड़ा कारण है सारा दाम गिर जाने का। दूसरा, जीएसटी के असर, अभी जो चीज लगते हैं किसानी में उनके ऊपर कुछ तो उन्होंने घटा दिया है। किसान का एक हुंकार ने सरकार को ये तो चेतना दे दिया कि किसान की चीजों पर दाम ना बढ़ाए, लेकिन अभी तक उनको सबक सीखे वो या नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। अभी भी जो है हमसे बात करने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। किसान की समस्या पर कोई ठोस समाधान लाने की कोई इच्छा नहीं है। वो अभी भी समझते हैं कि शब्दवान से जो है, शब्दों से इनका आंदोलन को हम तोड़ देंगे। ये हमें नहीं लगता ऐसे इस बार होने वाला है। किसानों को लेके आए दिन आंदोलन हुआ करते हैं और ये कोई पहला बड़ा आंदोलन नहीं, और भी आंदोलन बहुत होते रहे हैं। क्यों इसका असर नहीं होता और क्यों जरूरत पड़ती बार बार ऐसे आंदोलन करने की? जैसे मैंने पहले भी कहा, किसान मुद्दे को बड़ा तस्वीर के रूप में देखता नहीं था। बिजली माफ कर दो और थोड़ा यूरिया का दाम घटा दो, इस तरह की छोटी छोटी बातों में लिप्त रहता। इस बार किसान ने 2 ऐसा मुद्दे उठाया जो कि बुनियादी है। एक, हमारे फसल की सही दाम दो, पूरा दाम दो, जो किसान और किसानी को आगे बचाएगा। और दूसरा, हमें कर्ज मुक्त करो। जब तक हमें कर्ज मुक्त नहीं करते हो तब तक हमें दाम देके भी कोई फायदा नहीं है। ये बुनियादी लड़ाई सन 80 में भी जो महेंद्र सिंह टिकायत ने किया था वो भी एमएसपी के ऊपर था, लेकिन ये 2 बुनियादी बातें जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस पर नहीं था। हमें लगता है इतना बड़ा किसान आंदोलन इतने बुनियादी बातों पर इसका पहले कभी नहीं हुआ।
ठीक है उससे पहला नहीं बच शामिल हो। इस तरीके से आपने देखा किसानों पर बढ़ते हुए अत्याचार और किसानों की जो मांग है, सियासत है बढ़ती जा रही है, इसका काफी असर पड़ रहा है। तो अब देखना ये सरकार प्रशासन का इस पे आगे क्या कार्रवाई करती, क्या स्टेप करती है, किसानों की समस्या का समाधान करती है या नहीं। इसी के साथ साथ देखते रहिए न्यूज़ मैक्स।